Good morning, students. Today we are learning about Euclid's geometry. Euclid was the first person he saying about geometry. He gave some definitions, postulates, axioms, and theorems. And theorems also made up by the statements. Euclid's जो भी दिया उन्होंने जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ पे दिया, कुछ नोटेशंस भी दिए। पोस्टुलेट्स के बारे में भी उन्होंने कुछ 5 पोस्टुलेट्स अपना दिया है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आते हैं डेफिनेशन उन्होंने कुछ दिया था, कुछ बारे में वो डेफिनेशन के बारे में हम लोग देखें। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया था पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड इरेज। पॉइंट के बारे में उन्होंने कहा था कि पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट के पास कोई पार्ट नहीं होता है। पॉइंट जो है उसके पास कोई पार्ट नहीं होता है। अभी इन द मॉडर्न एरा में हम लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि पॉइंट इज ए नोटेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर लोकेट some things in the plane, but the Euclids that persons think about that point has no part. Line, a line is a breathless length. line के पास कोई breath नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि line has no definite length, but Euclids define line has no breadth. बात सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइन सेगमेंट, द ends of a line are points. वैसे लाइन जिसके पास इन पॉइंट्स हो, वैसे लाइंस को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट जो आपका है, हम लोग जो जानते हैं a line which has two end points, उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। या a line segment which has two end points, या it has definite length. But Euclids think that कि a line has two end points and notation by AB के ऊपर बार का चित्र लेंगे and लाइन में दोनों तरफ एक्सटेंडेड रो का डायरेक्शन देंगे। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट लाइन। Straight line, a straight line which is a line which line evenly with the point on itself. लाइन पे पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन उसको कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाइज करते हैं, पॉइंट लाइज ऑन इट्स सेल्फ। प्लेन, a surface is that which has length and breadth only. Plane surface जो हम लोग जानते हैं, ये एक हमारा रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है, जिसमें लेंथ है एंड ब्रेथ है। तो वैसा प्लेन, वैसा सरफेस जिसके पास लेंथ हो एंड ब्रेथ हो, उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। दूसरा आपका है एज। एज हमारा जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये जो है हमारा, यही आपका एज है। तो इन्होंने क्या कहा कि एज ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। जिसके सरफेस के जो ये होते हैं, ये दोनों आके मिलेंगे, 3D फिगर है। तो जहां पे ये मिलते हैं, ये एक लाइन की भांति दिखाई देता है। वैसे सरफेस जिसमें वो लाइन की तरह शो करे, तो उससे बना जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो होगा वो हमारा एज होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सियम्स के बारे में। उन्होंने 8 एक्सियम्स दिया है। अब हम उसके बारे में आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले डेफिनेशन के बारे में जाना, यूक्लिड्स के द्वारा दिए हुए। अब उन्होंने पोस्टुलेट्स भी दिए थे, एक्सियम भी दिए। एक्सियम जो है आपका सम स्टेटमेंट्स है, जिसे हम लोग डायरेक्टली यूनिवर्सल ट्रूथ भी उसको कहा जा सकता है। और इनके जो भी चीज दिए गए हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे ही डिपेंड्स है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक्सियम्स बहुत सारे हैं,
उसमें से हमने कुछ लिखा है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की कोई लिमिटेशन नहीं है। इन्होंने पहला दिया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि अगर कोई दो थिंग्स है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ए बी के इक्वल है, दो इक्वल थिंग्स हो, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो भी लास्ट पार्ट के इक्वल होगा, देन ए इज इक्वल टू सी। बात भी सही है कि अगर ए बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो ए अपने आप ही सी के इक्वल होगा। दूसरा आपका दिया था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। जैसे कि हमारे पास a इज इक्वल टू बी है और इक्वल पार्ट्स हम दोनों साइड्स ऐड कर रहे हैं, तो उसमें जो होल पार्ट्स होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। where a b c are equal parts, here a and b are equal parts and a plus c is a constant। हमने c इस साइड भी ऐड किया है और c उस साइड भी ऐड किया है, तो इन दोनों में ये जो होल पार्ट होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। आपका तीसरा स्टेटमेंट आता है कि अगर हम उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, जो दो सेम थिंग्स हैं a इज इक्वल टू बी है, अगर इसमें से हम सेम थिंग्स सब्ट्रैक्ट कर दें कि a माइनस सी b माइनस सी, द रिमाइंडर पार्ट्स, जो ये रिमाइंडर पार्ट्स हैं वो भी हमारे इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। चौथा है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। इसके लिए हम एक फिगर लें, दिस इज द सर्कल, ये हमारा एक होल पार्ट है, इसमें से हम एक पार्ट हटा लेते हैं, तो ये जो पार्ट है कलर पार्ट, और जो नॉन कलर पार्ट है, नॉन कलर पार्ट इज ग्रेटर देन कलर पार्ट। तो यही पार्ट कहता है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, या होल कहा जाए, जो होल सर्कल है वो इस पार्ट से बड़ा है, कलर पार्ट हो या नॉन कलर पार्ट हो। पांचवा थिंग्स, द थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी इसमें अगर दो हाफ आपस में इक्वल हैं, तो जो इनका होल है वो भी आपस में इक्वल होगा। ये भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर। कोइंसाइड में हमने बताया है क्लास में, कोइंसाइड में बोथ आर कोइंसाइड टू ईच अदर, यानी ओवरलैप, एक दूसरे में समा जाना। तो वही चीज करता है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड, यानी कि इफ ए कोइंसाइड टू a1, if a coincide to a1, there implies a is equal to a1। ये भी सही है। अब आपका आता है लास्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई पार्ट है जो कि डबल टाइम्स एक दूसरे के इक्वल्स हैं, डबल्स हैं वो इक्वल हैं, तो इनका सिंगल पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। तो ये थे इनके एक्सियम्स। इस सब के लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट जो कर दिया जाता है स्टेटमेंट उसे हमें कंसीडर कर लिया जाता है और इसका डायरेक्ट यूज मैथमेटिक्स इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा। अब इसके बाद हम लोग अब स्टूडेंट्स इस पे हम लोग ध्यान देंगे। ये आपका 5 पोस्टुलेट्स है। स्ट्रेट लाइंस मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। होने का तरीका है कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एक पॉइंट से, तो वन पॉइंट से
कितने लाइन पास करते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन पास करता है। लेकिन अब यही हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें तो एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट से भी पास करेगा, यानी स्ट्रेट लाइन पास करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। A line can be passed through only 2 points, minimum 2 at least 2 points। तो यही इनका ये था कि 2 पॉइंट्स है हमारा P एंड Q, और P पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर रहा है, Q पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइन पास कर रहा है। आपको एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऐसे पास करे, जो P से भी पास करे Q से पास करे, तो इसका कहने का सेंस यही है कि स्ट्रेट लाइन कम से कम 2 पॉइंट से पास होगा। अब ये आते हैं कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन मींस लाइन सेगमेंट, 2 ठो लाइन है हमारे पास, 2 एंड पॉइंट्स हैं। इसको कहता है कि हम लोग इसको इनडेफिनिट लेंथ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनडेफिनिट लेंथ यानी बी को हमने एक्सटेंड किया, इनफाइनाइट ले गए, और ए को भी एक्सटेंड करके हम इनफाइनाइट ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कहता है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी पॉइंट को हम सेंटर ले लें, पॉइंट तो बहुत सारा है, तो कोई भी रेडियस ले ले, एक पॉइंट ले जो फिक्स पॉइंट होगा वो हमारा सेंटर होगा, और इससे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। रेडियस कोई भी लेंथ हो सकता है, और ये हमारा सेंटर हुआ। कोई भी पॉइंट हम लेंगे, सेंटर कंसीडर करेंगे, उससे एक डिस्टेंस लेंगे आर यूनिट्स का। आर आप जितना भी एज्यूम करें, 5, 7 मीटर, सेंटीमीटर, एज ए डिपेंड अपॉन यू, तो हमसे इससे एक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा है आपका ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितने भी राइट एंगल होते हैं, यहीं पे हम लोग देख लें कि ये हमारा क्वाड्रेंट है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इनके बीच ये जो एंगल बना है, ये सारे लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल है ये भी हमारा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जो भी राइट एंगल होते हैं वो सभी एक दूसरे के आपस में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। जो आपका पांचवा है, इस पे ध्यान देने की बात है। इस पे हम लोग डिटेल में देखेंगे, जगह इसके लिए कम है। स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, 2 तो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। इस पे एक तीसरा स्ट्रेट लाइंस फॉल कर गया, इसको भी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एल एम एन 3 ठो लाइन्स हैं, 2 लाइन्स है हमारा एल एम, जिसपे एन जो है फॉल कर गया है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल, जो हमारा इंटीरियर एंगल बनेगा,
ऑन द सेम साइड्स, दोनों जो होंगे सेम साइड्स, इसको x ले लें और इसको y, ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट्स एंगल, जो ये दोनों एंगल्स होंगे हम उस साइड्स को एंगल लेंगे जो कि 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से ज्यादा न हो। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री से कम होगा, ये ग्रेटर होगा, और ये 90 से ज्यादा है, ये 90 से लेस है। Taken together less than two right angles, then the two straight lines is produced. अब हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जो हमारा, और बढ़ा दें क्योंकि लाइन का लेंथ जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं, बढ़ा, तो प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली मीट्स ऑन दैट साइड्स। तो जो हमने इसको एक्सटेंड किया, तो जिस साइड हम लोग जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसी साइड्स को हम एक्सटेंड करेंगे तो वो जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगा, ऑन दैट साइड्स ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 180। और जिस साइड से ये मीट करेगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, यानी एंगल x प्लस वाई लेस देन 180 डिग्री, यही आपका पांचवा पोस्टुलेट से, इस पे गौर फरमाना होगा, और सबसे पावरफुल भी माना जाता है पांचों पोस्टुलेट्स में। फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि a line is falling into lines, एक ऐसा लाइन जो दो लाइन पे गिरा हुआ है, और इनके जो लेस देन 90 डिग्री जो एक्यूट एंगल्स हैं, ऑब्ट्यूज नहीं, एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, उस साइड्स को, उस तरफ के साइड्स को हम उस दोनों लाइन को आगे इंडेफिनिट लेंथ की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मीट करेगा, और जब मीट करेगा उस जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक आता है, उन्होंने बोला था कि थ्योरम्स, postulates and axioms, postulates and axioms, इनके लिए जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जिनके नीड नॉट प्रूफ, बट इन द थ्योरम इट इज अ स्टेटमेंट। थ्योरम जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है, जिसको सो नीड इट प्रूफ बाय हेल्प ऑफ axioms and postulate। यही हमारा था दोस्तों। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे, और बुक, अब इसे हम लोग बुक का भी सहारा लिए, बुक भी पढ़ेंगे, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था। और बुक में अब इससे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, इस पे एक दो। आइए अब हम प्रॉब्लम देखते हैं।